हवेली के आंगन में चारों ओर रौनक थी। जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर थी। घर के हर कोने में सजी हुई रंगबिरंगी झालरें, कान्हा के लिए झूला, रसोई से आती पकवानों की खुशबू और ढोलक की थाप। सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि इस बार का त्योहार पहले से भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन इस रौनक के बीच अहाना के दिल में एक तूफान चल रहा था। वह जानती थी कि उसकी सास दुर्गा देवी को इस पूजा से बहुत उम्मीदें हैं। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों की निगाहें इस घर पर रहने वाली चारों बहुओं पर टिकी थी। और अगर पूजा में कोई कमी रह गई तो सबसे पहले उंगली उठेगी छोटी बहू अहाना पर। अहाना ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह इस बार जन्माष्टमी की पूजा को हर हाल में सफल बनाएगी। यही कारण था कि उसने अचानक एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। उसने पूजा का पूरा खर्चा खुद उठाने का निर्णय कर लिया। पर सच यह था कि घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई जा सके। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, अहाना अपने कमरे में अकेली बैठी गहनों की पोटली खोलकर देख रही थी। यह गहने उसकी माँ ने शादी के वक्त उसे दिए थे। इनसे जुड़ी कितनी ही यादें थी, लेकिन आज घर की इज्जत और सास की खुशी के आगे सब कुछ छोटा लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, हे कान्हा, अगर यह त्याग मेरे घर की लाज बचा सकता है तो मुझे हिम्मत देना। अगली सुबह सिर पर बड़ी चादर ओढ़े, चेहरा ढके, वह गहनों की पोटली लेकर शहर की पुरानी गलियों में एक सुनार के पास पहुंची। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पोटली आगे बढ़ाई और धीरे से बोली, भाई साहब, इन्हें रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। सुनार ने गहनों को परखा और ठंडी आवाज में बोला, इतने गहनों के बदले ज्यादा नहीं मिलेगा बहन जी, बस 5,000। अहाना का दिल बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि शायद ज्यादा मिलेगा, मगर मजबूरी में उसने पैसे ले लिए। मायूस कदमों से वह घर की ओर लौट रही थी कि तभी एक जोड़ी आंखें उस पर टिक गईं। ये आंखें किसी और की नहीं, बल्कि पोल्टू दादा की थी। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई अनजान औरत है, लेकिन जैसे ही उन्होंने गौर से देखा तो उनकी शक की सुई घूम गई। यह तो हमारी छोटी बहू जैसी लग रही है। मगर यहाँ इस हालत में, इन गलियों में यह क्या कर रही है? सवालों का तूफान पोल्टू दादा के दिमाग में उठ खड़ा हुआ। उन्होंने चुपचाप अहाना का पीछा करना शुरू किया। वह सुनार की दुकान तक पहुंचे और वहां सुनार से पूछताछ की। सुनार ने बिना सोचे समझे बता दिया, अभी अभी एक औरत आई थी, अपने गहने देकर 5,000 ले गई। बस। यही सुनकर पोल्टू दादा के शक ने यकीन का रूप ले लिया। तो यह थी हमारी अहाना, गहने गिरवी रखकर पैसे लाई है। जरूर कोई बड़ा राज छिपा रही है। चेहरे पर गुस्सा और मन में सवालों का बोझ लेकर वह दंदनाते हुए घर लौटे। अब उनका इरादा साफ था, इस सच को सबके सामने लाकर रहेंगे। इधर घर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर थी। चारों बहुएं अपने अपने कामों में लगी हुई थी। कोई रसोई संभाल रहा था, कोई सजावट कर रहा था, कोई मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त था। दुर्गा देवी सब देख रही थी और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि उनकी बहुएं मिलकर इस त्योहार को खास बना देंगी। लेकिन इसी बीच बड़ी बुआ अपनी चालें चलने से बाज नहीं आ रही थी। उनके दिल में अहाना के लिए पहले से ही जहर भरा हुआ था। मौका मिलते ही वह उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने का सपना देखती थी।